अरे बताइए, जो सत्ता में लाता है, जो वोट लाकर हम लोग चुनते हैं उसको, हम उनको विधानसभा में भेजते हैं, वो लोग हम लोगों को रोड पर लाकर खड़ा कर देता है। आपका कहलगांव विधानसभा की जनता ये चीज नहीं देखना चाहता। आपका इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देना है हम लोग को। 1857 की बात बता देता हूँ, 1947 की बात बता देता हूँ। 1947 में जब हमारे उलमाए किराम ने, जब ये हिंदुस्तान का बंटवारा होने लगा, अरे हमारे उलमाए किराम ने तो चांदनी चौक दिल्ली से लेकर लाहौर तक हमारे उलमाए किराम का जो गर्दनें थी वो पेड़ के अंदर में कटी हुई लटकी हुई थी। और जब 1857 की बात करता हूँ, 1857 में जब मेरठ के अंदर में फांसी लगा था 85 लोगों को, 85 लोगों को, उसमें 49 मुसलमान था। क्या हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर में क्या हक नहीं है? क्या हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर में रोजी रोटी खाने का हक नहीं है? और आज ये लोग कहते हैं कि तुम लोग हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम्हारा एनआरसी से खत्म कर दूंगा, एनआरपी का खत्म कर दूंगा, सीएए को खत्म कर दूंगा। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करने लगते हो? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करने लगता है। कभी पुलवामा हमला करवा देता है, कभी भागलपुर के अंदर हमला करवा देता है, कभी दिल्ली के अंदर में हमला करवा देता है। क्यों? चुनाव जीतने के लिए। भाइयों आपका संभल जाइए, ये टाइम आ गया है, नहीं तो ऐसा नौबत आ जाएगा हम लोगों को कि फिर उसके बाद में किसी के पास जाने का लायक नहीं रहोगे। इसलिए मेंबराने असेंबली को बनाइए, मुस्लिम को। मेंबराने असेंबली जब आपका होगा तो आपका बात उठाएगा वो असेंबली के अंदर में। जब सारे विधायक बैठा हुआ होता है, कोई कानून पास होता है तो सबसे पहले असेंबली के अंदर में उठाया जाता। क्या ये मुसलमान जब जाएगा जीत कर, क्या आप लोगों के हमदर्दी में आवाज नहीं उठाएगा? क्या उठाएगा कि नहीं उठाएगा? भाई आज असदुद्दीन अवैसी क्यों उठाता है आपका आवाज? क्यों? क्या आपका कौम का है, आपका रहनुमा है, इसलिए हम लोग इनको रहनुमा बनाकर मेंबराने असेंबली में भेज दीजिए। मैं इनको कहता हूं कि ये भारतीय सब लोग पार्टी से, ये राजनीतिक में नहीं था, इनको अचानक राजनीति में हम लोगों ने लाया कि गुलाम भाई इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, आप इनको उखाड़ कर फेंकना होगा। और ये हम लोगों के लिए आज उठकर पटना गया, पटना से उसके बाद में ये टिकट लाया, उसके बाद में ये हर मुसलमान, हर गांव, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म से हो, लालू प्रसाद की बात करता है। अरे वो तो अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया, वो अपने कौम के लिए कुछ नहीं किया। कैसे क्यों नहीं किया? आज देखिए जादव भाई लाठी लेकर भय सकाता है? बड़े बड़े पोस्ट पर होता। मैं कहता हूँ कि अगर लालू प्रसाद यादव अपने यादवों का हाथ से लाठी को हटा देता और इस कलम को पकड़वा देता तो कसम खुदा की खाकर कह रहा हूँ कि आज पूरे बिहार के अंदर में डीएम वही होता, एसपी वो होता, एसडीओ वो होता, और आज मुसलमान भी उसके साथ में होता। बताइए किसी को बड़े पोस्ट पर रहने का अधिकार है? अभी नहीं है। आज वो खुद चारा घोटाले के अंदर में रांची में पड़ा हुआ, जो खुद जेल बना था वो उसी जेल में पड़ा हुआ है। तो भाइयों आपका मन बना लीजिए कि हमको जो हमारा चुनाव चिन्ह है गुलाम अहमद का, वो बैंड बाजा है। आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे कि ये देख लीजिए किस तरीके से है। चुनाव चिन्ह है 6 नंबर पर, और समझ लीजिए अपने बाल बच्चे का भविष्य को बचा लीजिए। इनके साथ में खिलवाड़ करने का जरूरत नहीं है अब इन लोगों को। और यहाँ की जनता ने कसम खा ली है कि इनको आपका उखाड़ कर फेंक देना है हम लोगों को। गुलाम अहमद जिंदाबाद, भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद, भारतीय सब लोग पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद, यशवंत सिन्हा जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।